हेलो दोस्तों, मैं अरविंद नोरा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आसान क्लासेस में। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टैटिक चार्ज के बारे में कि स्टैटिक चार्ज क्या होता है एंड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है एंड स्टैटिक चार्ज कैसे डेवलप होता है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है स्टैटिक चार्ज, ये इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पुट अप होते हैं इससे। ठीक है, एंड केमिकल इंडस्ट्रीज में भी स्टैटिक चार्ज को बहुत ज़्यादा ध्यान में दिया जाता है क्योंकि इस एक स्टैटिक चार्ज की वजह से भी केमिकल इंडस्ट्रीज में बहुत सारे हादसे हो सकते हैं। इसलिए स्टैटिक चार्ज से बचने के लिए वहाँ पे अर्थिंग जंपर, लाइनों में अर्थिंग जंपर एंड अर्थिंग रॉड वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं। वो आगे हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। पहले हम डिस्कस करते हैं कि स्टैटिक चार्ज क्या होता है। ठीक है, पहले समझते हैं कि स्टैटिक चार्ज क्या होता है। ठीक है, तो देखिएगा, जब कोई दो मटेरियल्स या दो ऑब्जेक्ट के बीच में फ्रैक्शन होता है या उन दोनों को आपस में रब किया जाता है तो उनके बीच में स्टैटिक चार्ज डेवलप होता है। उन पर तब क्या होते हैं, स्टैटिक चार्ज डेवलप होते हैं और इसी स्टैटिक चार्ज की वजह से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इसको समझने के लिए हम आपको एक सिंपल एग्जांपल दें तो जैसे मान लीजिए जो प्लास्टिक की कंघी होती है, यानी कि प्लास्टिक की कॉम्ब या प्लास्टिक की पेन को जब हम हेयर में रब करते हैं, यानी कि बालों में जब रगड़ते हैं, उसके बाद उसको हम जब कागज के टुकड़े के कांटेक्ट में लाते हैं, उस कागज के टुकड़े को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। वो क्यों अट्रैक्ट करता है, तो उसके पीछे यही कारण होता है कि स्टैटिक चार्ज, उसके पीछे स्टैटिक चार्ज और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कारण होती है जिसके कारण वो उसको अट्रैक्ट करता है। तो उसको समझते हैं तो उसके पीछे फिनोमिना क्या है, उसके बाद हम समझेंगे कि इंडस्ट्रियल लेवल पे ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो देखिएगा, आप जानते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं, जो भी वस्तुएं हैं, वो परमाणुओं से मिलकर बनी हुई हैं। किससे मिलकर बनी हुई हैं, एटम से मिलकर बनी हुई हैं। और परमाणु के तीन मौलिक कण होते हैं। कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये परमाणु के तीन मौलिक कण होते हैं। न्यूट्रॉन, ये तीन मौलिक कण होते हैं। ठीक है, जिसमें देखिएगा इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है एंड प्रोटॉन पे जो होता है पॉजिटिव चार्ज एंड जो न्यूट्रॉन होते हैं इन पर कोई चार्ज नहीं होता है, ये उदासीन होते हैं। ठीक है, ये न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, तो अब समझते हैं कि कैसे प्लास्टिक की जो कॉम्ब होती है, हेयर में रगड़ने के बाद वो कागज के टुकड़ों को अट्रैक्ट कर लेती है। किसके कारण, स्टैटिक चार्ज की वजह से वो अट्रैक्ट करती है। उसके बाद हम इंडस्ट्रियल लेवल पे उसको हम समझेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं, इसको हम एग्जांपल में देते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक प्लास्टिक की कॉम्ब का लेते हैं, ये मान के चलिए एक कॉम्ब ले लेते हैं, एक हेयर ले लेते हैं। ठीक है, हेयर ले लेते हैं। जैसे अब देखिएगा, जैसे आप मानते हैं ना, मैथ में मानते हैं कि माना राम की आयु x, वैसे यहाँ पे भी हम मान के चलेंगे। आपको समझाने के लिए मान के चलते हैं कि जो प्लास्टिक की कॉम्ब है उसके वो जिस परमाणु से बने हुए हैं, उस परमाणु की जो परमाणु संरचना है, उसकी जो परमाणु संरचना है कुछ इस तरह है। उसको हम मान के चलते हैं। ठीक है, उसको हम मान के चलते हैं कि कुछ इस तरह है। वैसे हेयर की भी परमाणु संरचना को हम मान के चलते हैं कि कुछ इस तरह उसकी परमाणु संरचना है। ठीक है, अब देखिएगा, अब इसमें देखिएगा, इसके बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, यानी कि नाभिक होता है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसपे प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। तो यहाँ पे भी इसके अंदर प्रोटॉन होंगे और यहाँ पे न्यूट्रॉन होंगे, हेयर के अंदर भी। अब इसके जो काम है, इसकी हम मान के चलते हैं कि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं। इसमें सपोज दैट मान के 3, आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, एक्चुअल चीज नहीं बता रहे हैं कि इसके परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने प्रोटॉन होते हैं। आपको समझने के लिए एक एग्जांपल के रूप में हम बता रहे हैं। ठीक है, और मान के चलते हैं इसमें 3 इलेक्ट्रॉन इसमें है और हेयर में मान के चलते हैं कि 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसमें मान के चलते हैं 5 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन दर्शा देते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, इनिशियल कंडीशन में क्या है कि स्टार्टिंग में तो ये सभी, जब इनको दोनों को आपस में रब नहीं किया गया तब तक तो क्या है कि ये दोनों आपस में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ये भी आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब क्या है कि इसमें भी जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या है, जो आपकी कंघी, प्लास्टिक की कंघी या प्लास्टिक की पेन है, स्टार्टिंग में वो उसमें जो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की संख्या है उसके परमाणुओं के अंदर, वो सेम है, इक्वल है। तो मान के चलते हैं, आप जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम 3 इलेक्ट्रॉन माने हैं तो यहाँ पे 3 प्रोटॉन भी होगा, यहाँ पे 3 प्रोटॉन। ऐसे यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 प्रोटॉन भी यहाँ पे होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की संख्या सेम है। लेकिन जब इन दोनों को आपस में रगड़ा जाता है, जब इन दोनों के बीच में फ्रैक्शन होता है, तो क्या होता है, इनके बीच में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। इनके बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। तो जैसे मान लीजिए आप ऐसे 2 हाथ को रगड़ते हैं तो क्या होता है, हाथ गर्म हो जाता है। तो ऐसे जब किसी भी 2 ऑब्जेक्ट को आपस में रब किया जाता है, उनके बीच में फ्रैक्शन होता है, तो एक एनर्जी जनरेट होती है जिसके कारण उनके बीच में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। ठीक है, तो जब हम कॉम्ब को हेयर से रगड़ें तो उसके बाद क्या हुआ कि जो हेयर में जो इलेक्ट्रॉन्स थे, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए, कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें से कॉम्ब में चले आते हैं। इसके कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, कॉम्ब में। तो मान के चलते हैं इसके बाहरी कोश में जो 3 इलेक्ट्रॉन है वो चले आए इस कॉम्ब में, वो चले आए 3 इलेक्ट्रॉन इस कॉम्ब में।
इस कॉम्ब में चले आए, ठीक है। तो यहाँ से ये जो 3 इलेक्ट्रॉन थे वहां से उठ के यहाँ पे चले आए हैं। अब एक चीज देखिएगा, आपके अंदर एक क्वेश्चन बन रहा होगा कि क्या ये कैसे डिसाइड होगा कि जो प्लास्टिक की कंघी है उसके इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे या हेयर के इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे। तो उसके लिए एक ट्राइबो इलेक्ट्रिसिटी सीरीज होती है, उसके बेस पे ये मतलब एक प्रॉपर्टी होती है मटेरियल्स की, जो ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज में दर्शाया गया कि किस मटेरियल्स के इलेक्ट्रॉन मतलब जाएंगे दूसरे मटेरियल, मतलब किस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, किस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो अलग टॉपिक है, यहाँ पे आप सिंपल समझिए कि स्टैटिक चार्ज क्या होता है, ठीक है, नहीं तो टॉपिक बहुत लंबा जाएगा। तो देखिएगा, तो हम मान के चलते हैं जो हेयर था, हेयर के जो इलेक्ट्रॉन थे क्या क्या हुए, वो कॉम्ब पे चले आए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए प्रोटॉन की संख्या तो पहले जितना था उतना ही रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या हो गए, चेंजेस हो गए हैं। अब यहाँ पे क्या हो गए कि यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन इधर से चले आए, 3 पहले ऑलरेडी थे। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई, प्रोटॉन की संख्या कम हो गई थी, यानी कि इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। इस पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। और इसमें क्या हुआ, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई, कम हो गई, और प्रोटॉन की संख्या तो 5 पहले से थी तो 5 ही रहेगा। तो इसमें क्या हुआ, इसमें प्लस की यानी कि पॉजिटिव की चार्ज बढ़ गया, मतलब इसमें पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। देखिए चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन होता है, आप समझिएगा, चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन था, यानी कि इसमें क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज आ गया इस पे। अब क्या हुआ इस कंडीशन में, इस कंडीशन में क्या हुआ, ये कंघी भी चार्ज हो गई, ये हेयर भी चार्ज हो गया, यानी कि इस पे ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अब इन दोनों, ये दोनों ऑब्जेक्ट जो हैं, अब क्या हो गया, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन की इम्बैलेंसिंग हो गई, यानी कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन थे वो इम्बैलेंस हो गए। पहले इसमें इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की संख्या सेम थी, लेकिन अब क्या हो गए, अब इस कंडीशन में जब उन दोनों को रगड़ा गया तो उसमें क्या हुआ कि एक में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई, एक में इलेक्ट्रॉन की संख्या घट गई, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन की इम्बैलेंसिंग हो गई। अब इसी इलेक्ट्रॉन के इम्बैलेंसिंग के कारण स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। इसी इलेक्ट्रॉन की इम्बैलेंसिंग के कारण स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, और जब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है तो वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है, जिससे कारण क्या होता है कि अगर सेम चार्जेस मिल रहे हैं, जैसे प्लस प्लस चार्ज हैं तो एक दूसरे में प्रतिकर्षण करेंगे, अगर प्लस माइनस मिल रहे हैं तो आकर्षण करेंगे। तो यही कारण होता है। देखिएगा, जब इस प्लास्टिक की कंघी को हम कागज के टुकड़ों के संपर्क में लाते हैं, मान लीजिए यहाँ कागज के टुकड़ों के संपर्क में लाएं, तो क्या करेगा, वो कागज के टुकड़ों को अट्रैक्ट करेगा, यानी कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो डिस्चार्ज होना चाहेंगे। अब देखिएगा एक चीज यहीं पे आप समझ लीजिए, इलेक्ट्रॉन कंजर्वेशन लॉ कहता है, इलेक्ट्रॉन कंजर्वेशन लॉ क्या कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी एटम्स पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, कंजर्व रहते हैं। वो इलेक्ट्रॉन को ना ही मतलब उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही खत्म किया जा सकता है, उनको केवल एक बॉडी से, यानी कि वन बॉडी टू अनदर बॉडी ट्रांसफर कर सकते हैं केवल, ठीक है। तो उसको एक स्थान से दूसरे स्थान केवल ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ हेयर से जो इलेक्ट्रॉन थे वो अब इसमें चले आए, कॉम्ब में चले आए। कॉम्ब भी चाहेगा कि अपने इलेक्ट्रॉन को डिस्चार्ज कर दूं, क्योंकि वो अपने इनिशियल कंडीशन पे आना चाहेगा, और जब तक इलेक्ट्रॉन को डिस्चार्ज नहीं कर देगा तब तक इलेक्ट्रॉन इस पे क्या रहेंगे, इक्यूमुलेट रहेंगे, इलेक्ट्रॉन खत्म नहीं होंगे। वो जब तक नहीं उनको रास्ता मिलेगा कि वो कहीं डिस्चार्ज ना हो जाए, तब तक वो इलेक्ट्रॉन वहाँ पे मतलब इक्यूमुलेट रहेंगे, वहाँ पे इकट्ठा रहेंगे, ठीक है। तो ये कागज के कॉन्टेक्ट में जब आता है तो क्या करता है, कागज को अट्रैक्ट करता है, यानी कि उसमें अपना इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहता है, डिस्चार्ज करना चाहता है, ठीक है, इसलिए उसको अट्रैक्ट करता है, ठीक है। अब दूसरी चीज देखिए, अब इसमें देखिए, अब इसका केमिकल इंडस्ट्री से क्या रिलेशन है, तो देखिएगा जब इसको जब ये चार्ज को डिस्चार्ज करना चाहेगा तो उसके लिए जब इसका मान लीजिए इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब इसमें नेगेटिव चार्ज की संख्या बढ़ गई है, अब इसमें ये अपना चाहेगा कि अपना इलेक्ट्रॉन को हम डिस्चार्ज कर दें। और डिस्चार्ज कैसे करेगा, जब किसी मेटल के कांटेक्ट में आएगा, जब भी किसी मेटल के कांटेक्ट में आएगा, मान लीजिए कोई मेटल की रॉड, सपोज दैट कि कोई मेटल की रॉड इसके कांटेक्ट में आई, तो ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है उनको दे देगा, वो अपना इलेक्ट्रॉन उसमें भेज देगा। और जब इस इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज करेगा, उस समय क्या होता है, उस समय क्या होता है कि स्पार्क जनरेट होता है, उस समय क्या होता है, एक स्पार्क जनरेट होता है। यही स्पार्क जो है केमिकल इंडस्ट्रीज के लिए डेंजरस है, ठीक है। यही स्पार्क जो है केमिकल इंडस्ट्रीज के लिए डेंजरस है, क्योंकि केमिकल इंडस्ट्री में बहुत सारे फ्लेमेबल लिक्विड एंड गैसेस को यूज किया जाता है, और अगर छोटा सा स्पार्क भी होता है तो वो बहुत बड़े फायर, बहुत बड़े एक्सीडेंट का कारण बन सकता है, ठीक है। तो इसलिए इससे बचने के लिए अर्थिंग रॉड होगा, उसको हम आगे बताएंगे। अभी इसको समझते हैं, मतलब स्टैटिक चार्ज को समझते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए, जब ये डिस्चार्ज करता है तो स्पार्क जनरेट होता है। अब आप ये सोचेंगे कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी
देखिए स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, देखिएगा आप इसको अगर महसूस करना है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को, तो किसी आदमी को आप एक चेयर पे बैठा दीजिए, ठीक है, उसको उसका जो पैर हो जमीन पे ना कांटेक्ट होने दीजिए, चेयर पे बैठा के उसके बाद उसको एक पीछे से तौलिए को उस पर मारिए थोड़ा सा, उसके बाद उस आदमी को जब आप टच करेंगे तो क्या होगा, आपको एक छोटा एक करंट लगेगा आपको, वही स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो चार्ज होते हैं, वो स्थिर रहते हैं। इसमें देखिए स्टैटिक चार्ज का मतलब यही होता है, जैसे स्टैटिक का अगर आप हिंदी लिख दें तो इसका मतलब होता है स्थिर, यानी कि रेस्ट कंडीशन, और चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन इन रेस्ट कंडीशन, वो होता है स्टैटिक चार्ज। वही होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में भी, कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रेस्ट कंडीशन में होते हैं। इस स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को आप कहीं बहुत ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं ज़्यादा, यही कारण होता है कि जो बादलों से जो बिजली गिरती है वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ही होती है, नहीं तो उसको आप ट्रांसमिट कर सकते हैं, लेकिन उसमें एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होती है जिसको स्टोर नहीं कर सकते आप। लेकिन देखिएगा अब यहाँ पे थोड़ा सा हम एक टॉपिक और छेड़ देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो दो टाइप्स की होती हैं, वो होती है कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और एक होती है डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी। जो हम लोग घरों में यूज करते हैं एसी डीसी, वो एसी डीसी जो होती है डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी के अंतर आता है। एसी और डीसी जो होता है डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत आता है। ये करंट के प्रकार हैं, न कि इलेक्ट्रिसिटी के प्रकार हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि स्टैटिक चार्ज क्या होता है, ये कैसे डेवलप होता है, ठीक है। तब केमिकल इंडस्ट्रीज में ये कैसे डेवलप होता है वो चीज़ हम देखते हैं थोड़ा सा। केमिकल इंडस्ट्रीज में कैसे डेवलप होता है वो चीज़ हम इस चीज़ को थोड़ा देखते हैं। तो देखिएगा आप देखिए स्टैटिक चार्ज डेवलप होने के बहुत सारे कारण, जैसे आप अगर कहीं जमीन पे चल रहा है तो भी आप स्टैटिक चार्ज डेवलप हो सकता है, आपके शरीर में स्टैटिक चार्ज डेवलप हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपके जो आप शूज पहने हुए, शूज और अर्थ के बीच में कांटेक्ट हो रहा है और फ्रैक्शन हो रहा है, जिसके कारण से स्टैटिक चार्ज डेवलप हो रहा है, ठीक है। यही कारण होता है कि आप केमिकल इंडस्ट्री में जब जाएंगे तो वहाँ पे जगह जगह पे एक पॉइंट दिया रहता है अपने बॉडी में जो स्टैटिक चार्ज होता है उसको रिलीज करने के लिए। वहाँ पे जैसे एक ऐसे प्लेट टाइप में होता है, उस प्लेट में आप ऐसे हाथ रखेंगे अपना तो आपका स्टैटिक चार्ज डेवलप जो होगा वो अर्थ हो जाता है, ठीक है। वो दिया रहता है, वो हम आगे वाले वीडियो में समझाएंगे अच्छे से कि स्टैटिक चार्ज को से बचने के लिए क्या क्या करते हैं, वो आगे बताएंगे। अभी स्टैटिक चार्ज आप अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। तो केमिकल इंडस्ट्री में कहाँ कहाँ स्टैटिक चार्ज डेवलप होते हैं, तो वो देखिएगा जब किसी लाइन में, पहला अगर पॉइंट दें तो जब किसी लाइन में नॉन कंडक्टिंग लिक्विड फ्लो करता है, नॉन कंडक्टिंग, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। क्योंकि एनएफपीए कहता है कि जब किसी लाइन में अगर कंडक्टिंग मटेरियल फ्लो कर रहा है तो उसमें स्टैटिक चार्ज डेवलप नहीं होगा। जैसे आपका वाटर है, वाटर किसी लाइन में अगर फ्लो कर रहा है, किसी पाइप में फ्लो कर रहा है तो उसमें स्टैटिक चार्ज डेवलप नहीं होगा, क्योंकि वाटर एक कंडक्टिंग मटेरियल है। और अगर जो मटेरियल वाटर में डिसॉल्व होता है या उसमें कुछ वाटर की कंटेंट है उस मटेरियल में, तो उसमें भी स्टैटिक चार्ज डेवलप नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए जो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होते हैं जब किसी पाइप में फ्लो करते हैं तो उसमें जैसे मान लीजिए कोई ये पाइप है, इसमें कोई मटेरियल फ्लो कर रहा है, इसमें कोई मटेरियल क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो जब फ्लो होता है तो इस मटेरियल की जो ये जो पाइप होती है, पाइप के जो सरफेस पे होता है, ये मटेरियल फ्रैक्शन होता है इन दोनों के बीच में। मटेरियल और पाइप के सरफेस में क्या होता है, इन दोनों के बीच में फ्रैक्शन होता है, जिसके कारण स्टैटिक चार्ज डेवलप होते हैं, ठीक है। और ये जो चार्ज होते हैं वो क्या होते हैं, आपको पहले ही बता चुके हैं कि चार्ज जब तक उनको रास्ता नहीं मिलेगा कहीं डिस्चार्ज होने का, तब तक वो एक्यूमुलेट रहेंगे। तो ये पाइप पे क्या रहते हैं, एक्यूमुलेट रहते हैं। ये पाइप पे क्या होंगे, ये चार्ज क्या होंगे, एक्यूमुलेट रहेंगे। उन्हीं को कम करने के लिए, उन्हीं को डिस्चार्ज करने के लिए लाइनों में अर्थिंग रॉड, अर्थिंग जंपर वगैरह प्रोवाइड करते हैं। उसको हम इस वीडियो में नहीं डिस्कस करेंगे, वो थोड़ा लंबा टॉपिक होगा क्योंकि यही वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, ठीक है। तो आगे वाले वीडियो हम डिस्कस करेंगे। बस यहाँ पे आप रीजन समझ लीजिए कि स्टैटिक चार्ज ऐसे अगर लाइन में कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है तो डेवलप हो सकता है। दूसरा अगर हम पॉइंट दें तो अगर किसी टैंक में टर्बुलेंस हो रहा है तो भी स्टैटिक चार्ज डेवलप हो सकता है, ठीक है। किसी टैंक में टर्बुलेंस हो रहा है तो भी स्टैटिक चार्ज डेवलप हो सकता है। और पॉइंट दें तो जैसे फिल्ट्रेशन अगर हो रहा है तो फिल्टर मीडिया और लिक्विड के बीच में स्टैटिक चार्ज डेवलप हो सकता है। एजिटेटर अगर कहीं घूम रहा है, मतलब स्टरिंग में स्टैटिक चार्ज डेवलप हो सकता है। किसी रिएक्टर में या किसी भी वेसल में अगर कोई मटेरियल गिर रहा है नीचे तो उसमें भी स्टैटिक चार्ज डेवलप हो सकता है अगर कोई फ्लेमेबल मटेरियल है तो, ठीक है। और बहुत से पॉइंट्स हैं जैसे,
और ले तो इसमें अगर पंप से किसी सॉल्वेंट को आप ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो भी स्टैटिक चार्ज डेवलप हो सकता है। ठीक है, तो आप आई होप आप समझ गए होंगे कि स्टैटिक चार्ज क्या होता है और ये कैसे डेवलप होता है। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि स्टैटिक चार्ज के प्रिवेंशन के लिए हम क्या क्या करते हैं। ठीक है, वो टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होगा, क्योंकि उसमें हम आपको बताएंगे कि अर्थिंग रॉड, अर्थिंग जंपर, रिएक्टर में कहाँ अर्थिंग रॉड वगैरह प्रोवाइड कराते हैं, अर्थिंग कहाँ दी जाती है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।